जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। अपनी मुस्कुराहट एक बार सारे लोग मुझ तक पहुंचाएंगे कि हाँ, आप लोग सच में अच्छे हैं और एक मेहनती छात्र हैं। दुर्गेश कुमार कमेंट सेक्शन गायब होता हुआ यहाँ पर। विवेकानंद यादव, उल्का, शैलेंद्र, अंकित प्रधान, आकाश, राहुल कुमार, शुभम यादव, नवीन सरकार लाडला, शुभम गिरी, शुभम सिंह, सुनील कुमार, दीक्षा, नवीन सर का छोटा भाई, वीर यादव, आरडब्ल्यूए वाला छोरा, मोहन मीना बर्डीवाल, ओम यादव, सारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। इस बढ़िया। तो मैंने आप सब लोगों से कहा था कि हम लोग 10 क्लास के बाद में एक सुपर 100 लेकर के आएंगे। सुपर 100 का मकसद सिर्फ इतना होगा कि आप सच में रिवीजन करते हैं, और जो डेडिकेटेड स्टूडेंट होगा इस प्रैक्टिस सेट का, वो बड़ा इंतजार करेगा इस सुपर 100 का, और वो खुद को एक टारगेट देगा कि जब सुपर 100 की बारी आएगी तब तक मैं अपने 10 सेट याद कर चुका हूँगा। अगर कोई भी मेरा साथी इस यात्रा में पीछे है, जैसे कि वो सोचता है कि मैं अभी 10 पर पहुंचा ही नहीं हूं तो सुपर 100 अभी क्यों लूं, तो सुपर 100 का भी फायदा नहीं है, तो इसका मतलब वो अभी पहुंचा नहीं है, वो तैयारी में पीछे है। और मित्र, यदि तुम तैयारी में पीछे हो तो तुम ये कभी ना सोचना कि कोई तुमको आगे निकलवाने के लिए बैठा है कि आओ आप मेरा स्थान ले लो। आपको स्वयं ही स्थान उसका लेना होगा, इतनी मेहनत करनी होगी और अपडेट और समय के साथ चलना होगा, यानी लेट नहीं होना है। उसी प्रयास से आप उस बच्चे से आगे भी निकल सकते हो। अदरवाइज आप मत सोचना, अगर आप शुरू में ही यात्रा में शुरुआती दिनों में ही अगर आप पीछे रह गए और इसका कोई अर्थ नहीं होता, फिर तो सिर्फ एक विकल्प बचेगा कि जो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, एक समय पे जाके जिसके इरादों को उसने परिवर्तित कर लिया है, तब ही वह पीछे आएगा और आप उससे आगे जा पाओगे। लेकिन सोच लो, क्या ऐसा होना जरूरी है कि इस लाखों की भीड़ में आपसे आगे चलने वाले बच्चे सारे आपको रास्ता दे देंगे? मित्र, आपको आगे ही रहना होगा। तो क्यों ना शुरुआत में ही फ्रंट पर रहा जाए। तो ये प्रैक्टिस सेट उसी एक चीज के लिए होगा हमेशा। तो एक बार थम्स अप कर दो भैया, जब जब सुपर 100 की बारी आएगी तब तब हम इसको 10वें प्रैक्टिस सेट तक ही तैयार करेंगे। ये हमारा टारगेट रहेगा, ये हमारा खुद से प्रॉमिस रहेगा कि मैं इस यात्रा में, इस मेहनत में पीछे नहीं रहूंगा। 2 कदम मैं 2 कदम आगे ही रहूंगा। तो मित्र, शुरू करेंगे। प्रश्न कुछ इस तरह होंगे आपके सामने। प्रश्न कुछ इस तरह होंगे कि हम लोग अब तक 10 सेट कर चुके हैं। 10 सेट हम कर चुके हैं। 10 सेट का मतलब कि 200 क्वेश्चन मैं आप लोगों को अब तक व्याख्या कर चुका हूं, और 200 क्वेश्चन में हम गुणा 5 तो कर ही सकते हैं, यानी 1000 क्वेश्चन मैं आपके पास भेज चुका हूं। तो वो 1000 क्वेश्चन आप लोगों को तैयार हैं कि नहीं, या मैं इसको 800 से राउंड फिगर भी ले सकते हैं, 800 से 1000 क्वेश्चन मैं आपको वन लाइनर याद करा चुका हूँ, और उसको करना बहुत आसान है। अभी तो मित्र, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 10 ही दिन प्रैक्टिस सेट हुए। परीक्षा तक हम बहुत, एक नंबर तक मैं हमेशा बच्चों को, बच्चे बेहतरीन स्कोर करने का कारण ये होता है कि हम हर एग्जाम के लिए 10,000 प्लस, 10,000 प्लस और थोड़ा, जैसे जीडी में समय मिल रहा है तो 20,000 क्वेश्चन तक हम पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ जीडी के लिए नहीं, अपकमिंग आपके जो भी एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे जो बच्चे दिल्ली पुलिस के लिए इसको देख रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस के लिए देख रहे हैं, या एसएससी के किसी फॉर्मेट के लिए देख रहे हैं, या किसी ऐसे एग्जाम पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो वनडे एग्जाम है, यानी किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आप इस क्लास को देख रहे हैं, तो आपको मित्र जो फायदा होगा ना, वो आप परीक्षा हॉल के बाद ही मुझ तक पहुंचा पाओगे, और आप कह पाओगे कि हाँ, हमने एक सही प्लेटफॉर्म और एक सही क्लास को चुना था। ठीक है, तो शुरू करेंगे आपका मित्र आज की क्लास को, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग, सबसे मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि एटलीस्ट 80% पर आप जाएं, तभी आप, मैं उम्मीद करता हूं कि जो दिल्ली पुलिस या जीडी, तभी आप 80% स्कोर की तरफ वहां भी जा पाएंगे। तो आपसे से कम मैं 80 प्लस स्कोर की उम्मीद करूंगा। और कमेंट सेक्शन, जब ये वीडियो ऑफ हो जाएगी तो उस वीडियो में मैं आप सब लोगों का स्कोर देखना चाहूँगा, और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए आप सब लोगों का स्कोर देख करके कि हाँ, मेरे पास एक जिंदा छात्रों का एक समूह है जो अपनी स्थिति को परिवर्तित करने के लिए मेहनत करता है। तो शुरू करें, एक बार उत्साह से कहेंगे जी हाँ। तो शुरू करते हैं। बैसागु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मित्र, आपको विकल्पों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, विकल्प हर रोज होते हैं। आज हमको संकल्प की आवश्यकता है, तो पहले प्रश्न का उत्तर बनेगा असम। क्या बोलोगे? असम।
माजुली हो फिर चाहे, चाहे माजुली हो, चाहे अली ए लेगांग हो, अली ए लेगांग हो, चाहे आपका अम्बुवाची का त्योहार हो, ये सब कहाँ पर मनाए जाते हैं? चाहे बिहू हो तो क्या बोलेंगे? असम में मनाए जाते हैं। वेस्टइंडीज ने किसे हराकर अपना पहला ओडीआई विश्व कप जीता? तो सब शुरुआत हुई थी 1975 में। किसने जीता था? वेस्टइंडीज ने ही जीता था। 1979 का भी वेस्टइंडीज ने ही जीता। भारत ने कब कब जीता? 1983 कपिल देव जी की कप्तानी में। और सन 2001, क्या बोलोगे? सन 2001 में किसकी आप कहेंगे जी? महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता। इकाना अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। मैं मित्र आपसे जानना चाहूँगा भारत के अन्य दो स्टेडियम के बारे में। एक तो मुझे बताओ मोटेरा स्टेडियम कहाँ बता रखा है आपको? मोटेरा स्टेडियम कहाँ बता रखा है? और एक आप बताओ रूप सिंह स्टेडियम, मैंने अब तक नहीं बताया आपको, लेकिन मैं आपसे एक स्टेडियम पूछ लेता हूँ भारत का चर्चित, अरुण जेटली स्टेडियम। क्या? अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है? तो मोटेरा स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, भारत पाकिस्तान का मैच भी जहां भी रिसेंट में हुआ अहमदाबाद में, और अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। मित्र क्या बोलेंगे कि अरुण जेटली स्टेडियम आपका कहां पर है? दिल्ली में है, जिसका पहले नाम फिरोजा शाह कोटला हुआ करता था। गुरु नल कुमार सिंह किसके गुरु हैं? गुरु बिपिन सिंह हुए। कौन सी बहनें हैं जरा बताएं? मणिपुरी से। तो क्या बोलोगे? मणिपुरी से भैया जी हमारी दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा, यानी झावेरी सिस्टर्स। कितनी है झावेरी बहनें संख्या में? 4 है कि 5 है? भैया 4 हैं। तो 4 हैं ये, चारू माथुर भी इसी से जुड़ी हुई हैं। और ये चारों कौन है? बहनों हैं। तो बिनो देवी भी इसी से जुड़ी हुई हैं। एल बिनो देवी, एल बिनो देवी इसी से जुड़ी हुई हैं। गुरुओं की बात करते हैं, नल कुमार सिंह, गुरु बिपिन कुमार सिंह। झावेरी बहनों के गुरु कौन है? वो हैं हमारे गुरुजी बिपिन कुमार सिंह। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो क्या बोलोगे? इनके गुरु थे जी स्वामी बिरजानंद महाराज। कौन? स्वामी विरजानंद, क्या बोलोगे? विरजानंद महाराज जी थे। स्वामी विरजानंद महाराज जी थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती को हम किसके लिए जानते हैं? आर्य समाज के लिए। किसके लिए? आर्य समाज के लिए जानते हैं। मुझे आप बताओगे आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कहाँ पर हुई थी? तो 1875 मुंबई में स्थापना हुई थी। मुंबई में स्थापना हुई थी। ठीक है। वेदांग प्रकाश पूछे आपसे या फिर सत्यार्थ प्रकाश पूछे, ये किसने लिखी है? और इन्होंने एक नारा भी दिया था, क्या? वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदाज। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती थे, बैक टू वेदाज। क्या बोलोगे? दयानंद सरस्वती ने नारा दिया। तो पहले 6 में से आपका स्कोर कितना है मित्र? एक बार थम्स अप करके ऊर्जा अपनी मुझ तक पहुंचाइए कि भैया जी गिरगांव मुंबई भी कुछ दोस्तों ने लिखा है। बहुत शाबाश, मैं आपकी पीठ थपथपाता हूं मित्र। पहले 6 में से 6 सही है ना? अगले 6 की बात करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्योंकि हम जानते हैं कि गोवा का स्थान तो आता है प्रथम 3702 वर्ग किलोमीटर के साथ में, लेकिन परीक्षा में ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है दूसरा, तो दूसरा आता है आपका 7096 के साथ में सिक्किम। 7096 वर्ग किलोमीटर सिक्किम का क्षेत्रफल है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल है किसका? राजस्थान का, हमारे देश में राजस्थान का। इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो क्या बोलोगे? पेरियार नदी पर। स्टेट पूछ लूं मैं, क्या बोलूं? स्टेट पूछ लूं मैं तो क्या बोलोगे? स्टेट है भाई साहब आपका केरला। क्या? केरला। भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? तो जनगणना पहली बार हुई कब है बताओ जरा? तो 1872 में हुई। किसके टाइम पे हुई थी पहली जनगणना? आप कहेंगे भैया लिटन के टाइम पर हुई। किसके टाइम पर? लिटन के टाइम पर। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? आप कहेंगे नहीं भैया, 1872 में लिटन कहाँ से आ गया? वो तो 76 से 80 था। 1872 में था मेयो। क्या बोलोगे? मेयो के टाइम पर। और फिर 1881 में किसके टाइम पर हुई? रिपन के टाइम पर, पूर्णकालीन, जो 10 वर्षों में होती है। जनगणना आयुक्त पहले कौन थे? डब्ल्यू.सी. प्लोडेन थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. प्लोडेन थे। डब्ल्यू.सी. प्लोडेन जानते हैं जी? हाँ जी। बैटरी निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड से सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। किंग ऑफ एसिड इसी को कहते हैं। कैल्सीफेरल किस विटामिन का नाम है?
विटामिन ए का नाम मित्र रेटिनॉल है, विटामिन बी का नाम थाइमीन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा, वह होगा कैल्सीफेरॉल। क्या बोलोगे, कैल्सीफेरॉल। बहुत सारे दोस्तों का आंसर मैंने देखा विटामिन डी का इन्होंने सही बताया। विटामिन ई का भी बताओ, टैकोफेरॉल होता है। विटामिन के का आप बताएंगे मुझे क्या होता है। टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट किस खिलाड़ी का नाम है, मथैया मुथैया मुरलीधरन। 800 विकेट है इनके, क्या बोलोगे, 800 विकेट हैं। और किस टीम के खिलाड़ी हैं ये, क्या बोलोगे, किस टीम के खिलाड़ी हैं, तो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। क्या बोलोगे, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। ठीक है, 12 में से मित्र स्कोर एक बार लिखें, आगे बढ़ेंगे। आप सब लोगों से उत्तर चाहता हूं, ये आपकी क्लास है आज, आप सब लोगों की शानदार क्लास, और इस क्लास को आप अपनी क्लास मान लोगे ना कि हाँ मुझे वहाँ परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि दोस्त एक ना एक दिन मुख्य परीक्षा में आपको परफॉर्मेंस देनी ही है, और आप उस मुख्य परीक्षा को दिल में अपना लो तो स्कोर अपने आप बेहतरीन होता जाएगा। स्मिता राजन का संबंध किस नृत्य से है, माघी किस राज्य में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है, अर्पणा सतीशन का संबंध किस राज्य से, किस नृत्य से है, एमसी मैरीकॉम की पुस्तक का क्या नाम है, और देश का पहला खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनेगा। स्मिता राजन क्या बोलोगे जी, मोहिनी अट्टम से है। किससे है, मोहिनी अट्टम से है स्मिता राजन। माघी कहाँ पर बनता है, आपका हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त वह आपका पंजाब और हरियाणा में भी मनाया जाता है। मुख्यतः हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी मनाया जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो पुडुचेरी का। क्या बोलोगे, राज्य नहीं पूछ रहा है बच्चे, कभी आप केरल लिखने लग जाओ, ये पढ़ना ही होगा कि राज्य पूछा कि केंद्र शासित प्रदेश, तो क्या बोलेंगे जी, केंद्र शासित प्रदेश। कितना है जी, 1037। मैंने एक नंबर लिखा, क्या ये सही है। अर्पण क्या नहीं करनी देवताओं को, कुछ पूड़ी मत दे देना, देवताओं को पक्की पूड़ी देना। एमसी मैरी कॉम अनब्रेकेबल। क्या बोलोगे, अनब्रेकेबल। कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन ये रही हैं, बताएं जरा, कितनी बार ये वर्ल्ड चैंपियन रही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो उत्तर में जबरदस्त सा रेस्पॉन्स आना चाहिए। और फिर एक और प्रश्न तुरंत, प्रश्न ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि किस ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। छः 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 छः, वेरी गुड। मुझे बताओ किस ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। मुक्केबाज हैं भारत की, मणिपुर की। देश का पहला खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बना, क्या बोलोगे, ये मणिपुर की मुक्केबाज ये हैं, तो मणिपुर में ही पहला खेल विश्वविद्यालय बना है। बहुत बढ़िया जी, पहला खेल विश्वविद्यालय बना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आएंगे। सुंग वंश की राजधानी कौन सी थी। 2012 वाले सारे मित्र एकदम ठीक है, 2016 में तो 2 ही लोग जीते थे मित्र, पता होना चाहिए। सुंग वंश की राजधानी कौन सी थी भाई, सुंग वंश की राजधानी थी विदिशा। स्कोर बताते रहना हर स्लाइड पे, 18 में से इतना स्कोर हुआ, विदिशा। और इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे संस्थापक थे इसके भैया पुष्यमित्र सुंग। कौन, पुष्यमित्र सुंग। ये ऊपर लाइन दिख रही है लिखी हुई, ऊपर आप लोगों को लाइन दिखी रही है, पुष्यमित्र सुंग। क्या बोलोगे, वर्दी ही पहनूंगा। ये दिख रहा है आप लोगों को, क्या लिखा हुआ है, वर्दी ही पहनूंगा। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, अच्छा प्रश्न है। तो मुख्य तटभूमि नहीं कहा उसने कि मुख्य तटभूमि आपसे पूछ लिया हो, तो जब तटरेखा पूछे तो कुल रेखा हमको बतानी है 7516.6 किलोमीटर। ये किसके सहित होती है, द्वीपों के सहित होती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी चली 56 से 61, 56 से 61, और तीसरी चली मित्र आपका 1961 से 66। यही सही उत्तर हो जाएगा थर्ड का। आप मुझे बताएंगे पंचवर्षीय योजनाओं में पहली बार गैप कब आया, क्या सारे दोस्त बता पाएंगे। आप कहेंगे भैया पहला गैप ही आया है 66 के बाद में, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, 1969 तक ये गैप रहा। फिर गैप आया 1978 से 80 का, ठीक है, और फिर एक गैप आया था 1990 से 92 का। बाकी तो सारी क्या है आपका 1992 से
1990 से 1992 का। बाकी तो सब एकदम से सही चली हैं 5-5 वर्षों के लिए। और कौन सी दो पूरी नहीं कर पाई? एक तो 1974 वाली अपना कार्यकाल पूरी नहीं कर पाई थी, 1978 में खत्म हो गई थी। और एक 2012 वाली कब खत्म हो गई थी बताना जरा? जो अंतिम और 12वीं पंचवर्षीय योजना थी कब खत्म हो गई थी? तो आप कहेंगे भैया 2015 में नीति आयोग आ गया था, तो पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई थी। खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लुम सिलोंग कहते हैं इसको। खासी पहाड़ियां किस राज्य में है जरा बताना? लुम सिलोंग कहेंगे। और लुम सिलोंग 1968 मीटर ऊंची चोटी है। खाने का सोडा क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। अच्छा, धावन सोडा पूछ लेता तो उसमें जल के अणु आ जाते हैं, उसको सिर्फ बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 10H2O। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 ये किसको दिया गया है ये बताना। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो 2023 है वह किसे मिला है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 किसे मिला है? झिझिया नृत्य किस राज्य का है? हरे कृष्ण बेहरा का संबंध किस नृत्य से है? पनिहारी नृत्य किस राज्य का है? और भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2030 बहुत सारे दोस्तों का देख पा रहा हूं। अभिषेक जी ने उत्तर दिया है आलिया मीर। बहुत शानदार। क्या बोलोगे? आलिया मीर को मिला है। क्या बोलोगे? आलिया मीर को प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 किसे मिला? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को मिला। किसको? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को मिला है ये आपका। और झिझिया नृत्य ईया कहाँ पर आएगा? बिहार में आएगा भैया, बिहार में। हरे कृष्ण बेहरा, मैंने कहा था अगर कोई बेहरा भी है ना और हरे कृष्णा नाम ले ले तो भी क्या मिल जाएगा उसको? जीवन में दिशा मिल जाएगी, एक रास्ता मिल जाएगा, ओडीसी ओडीसी हो जाएगा। पनिहारी, पानी की दिक्कत कहाँ पर? राजस्थान। क्या बोलोगे? क्योंकि वहां पर थार मरुस्थल है बहुत बड़े क्षेत्र में। भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। पुरुष साक्षरता कितनी है? बोलो फटाफट से। पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है मैं देखना चाहूंगा। विज्ञान यंत्र एकदम सही उत्तर है। राहुल कुमार जी एकदम सही उत्तर आप दे रहे थे। नेहा साहू बच्चू एकदम सही उत्तर है। और भारत की पुरुष जनसंख्या, एक बच्चे रवि यादव ने एकदम एक्यूरेट लिख के बताई है 82.14%। बहुत शानदार मेरे दोस्त। नेक्स्ट 2022-2023 रणजी ट्रॉफी सत्र का विजेता कौन है? वॉलीबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है? थेयम नृत्य किस राज्य से है? वेद समाज की स्थापना किसने की? अंग्रेजों ने सतारा पर राज्य हड़प नीति के तहत कब कब कब्जा किया? और संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? भारत क्या है? बोलो, मजा आया। तो रणजी ट्रॉफी जीती है सौराष्ट्र ने। किसने? सौराष्ट्र ने जीती है रणजी ट्रॉफी। और वॉलीबॉल गेंद की जो परिधि होती है वो होती है 65 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे क्रिकेट की याद है ना, क्रिकेट और हॉकी मैंने कहा लगभग एक जैसी, 8.81 इंच से लेकर के 9 इंच के बीच में होती है। थेयम नृत्य कहाँ का है? केरला का है। कहाँ का है? केरल का है। और वेद समाज किसने स्थापना की है? केशव चंद्र सेन ने। क्या बोलोगे? केशव चंद्र सेन ने। कुछ मेरे मित्रों ने वजन भी लिखा है क्रिकेट की गेंद का, 155 से 163 ग्राम। शाबाश। अंग्रेजों ने सतारा पर कब्जा किया 1848 में। झांसी के लिए 1853 में प्रयास किए, फाइनलाइज किया 1854 में। अच्छा मुझे बताओ, अवध पर कुशासन का आरोप लगा के इन लोगों ने अवध को कब हड़प लिया था? बोलेंगे 1856 में। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? यूनियन है स्टेट्स का, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। अरे कुछ बोलो तो सही, मजा आ रहा है उत्तर देने में। क्या उत्तर दे पा रहे हो? बहुत बढ़िया। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट। निधु शर्मा एकदम सही उत्तर है। शुभम सिंह 1856 मित्र एकदम सही उत्तर दिया है। सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों में सूर्य की स्थिति के अनुसार सबसे पहला ग्रह कौन सा है? आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो मैंने बताया था आंतरिक ग्रह होते हैं बुध, शुक्र,
पृथ्वी और मंगल। और बाकी कौन से होते हैं? वो होते जोवियन प्लेनेट, बाहर वाले जो हैं वो जोवियन प्लेनेट है। यानी कि आपका बुध के बाद में क्या आया था? आपका बुध ग्रह के बाद में शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों हैं आउटर प्लेनेट। और इन चारों को, बाहर वालों को हम बोलते हैं जोवियन प्लेनेट, जोवियन प्लेनेट। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आता है? बुध आता है। बुध के बाद में फिर शुक्र, फिर मंगल, यानी फिर पृथ्वी आती है। क्या बोलोगे? बुध, क्या बोल, सॉरी, बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, और ये फिर क्या आएगी? अर्थ आएगी। अर्थ के बाद में फिर आता है मंगल। यानी कि पहले मरकरी आएगा, फिर आपका आ जाता है शुक्र यानी कि वीनस, फिर अर्थ आता है, फिर अर्थ आता है। क्या आता है? अर्थ आता है, और फिर आता है मार्स आपका। नॉर्मन बोरलॉग को शांति का पुरस्कार 1970 में, 1970 में, पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक इनको हम कहते हैं। नरेगा, मनरेगा कब बना था? 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना याद है? अच्छा, कितने बच्चे बताएंगे नरेगा एक्ट कब आया? तब मैं मानूंगा कि हाँ तुम जबरदस्त हो। नरेगा एक्ट कब आया? तो मैंने आपको बताया था नरेगा की स्थापना हुई 2006 में, लेकिन नरेगा एक्ट की अगर बात करेंगे तो भदौरिया जी का उत्तर सबसे पहले आया 2005, 2005। मनीष पटेल एकदम सही है, केपी सिंह बच्चू सही उत्तर है। पायराइट्स जो मूर्खों का सोना है, इसके लिए मैंने बताया था नकली चैन। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को कहा जाता है। और 50 में से मित्र, अगर 100 में से 80 की बात है तो 50 में तो कम से कम आपका 40 प्लस स्कोर देखना ही चाहूंगा। हर घर तिरंगा किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? हाल ही में सबसे तेज 13,000 ओडीआई रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना? बिरजू महाराज का संबंध किससे है आपका? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला? भांड जश्न, जहां का भांड पाथेर भी है। और सितारा देवी को पद्मश्री किस वर्ष में मिला था आपका? तो क्या बोलेंगे? हर घर तिरंगा ये संस्कृति मंत्रालय की पहल है। किसकी? संस्कृति मंत्रालय की पहल है। विराट यानी चीकू ने, क्या बोलते हैं, विराट कोहली अनुष्का के पति, इन्होंने बना दिए सबसे तेज 13,000 रन। बिरजू महाराज, महाराज जी किससे जुड़े हुए हैं? कथक से जुड़े हुए हैं, कथक से। थकते नहीं है, कथा करते हैं महाराज जी। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन 1975 से। भांड जश्न या भांड पाथेर कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। याद है ना? हिकात कहाँ का? यहीं का। और रऊफ कहाँ का है? रऊफ यहीं का है, यहीं का। हफीजा कहाँ का है? धमाली कहाँ का है? यहीं का है। सितारा देवी को पद्मश्री कब मिला? 1975 में। मैंने बताया था ये किस नृत्य से संबंधित है? तो आपका सितारा कब बुलंद होगा? जब आप थकोगे नहीं, जब आप थकोगे नहीं। मेहनत से कभी थकना नहीं है। आगे आएंगे, नेक्स्ट। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1960 ओलंपिक में भारत ने कौन सा पदक जीता था? फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? और WHO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? नीति आयोग के पहले CEO कौन थे? और NNP का विस्तृत रूप क्या है? NNP का पूरा नाम क्या होगा? तो भारतीय हॉकी संघ की, जिन दोस्तों ने लिखा है 1925, एकदम से ठीक है। 1925 वाले सारे मेरे मित्र ठीक है, ठीक है। 1960 में भारत ने 1928 में पहला गोल्ड जीता था हॉकी का, हाँ जी। हर साल जीतते रहे लगातार, हर वर्ष मतलब हर ओलंपिक में, हर चौथे वर्ष। 1932 में जीते, हाँ जी। 1936 में जीते, हाँ जी। 40 और 44 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो 40 और 44 के ओलंपिक तो हुए ही नहीं। फिर 1948 में जीते, हाँ भैया। 1952 जीते, हाँ जी। यहाँ हमने इंग्लैंड को हराया था आज़ादी के तुरंत बाद, अंग्रेजों को धोया था हमने। 1956 में जीता। विराम लगा 1960 में, क्योंकि पाकिस्तान जीत गया और भारत ने यहाँ पर जीता रजत पदक, रजत पदक। और फिर 1964 और फिर 1980। ये 8 गोल्ड हैं हॉकी टीम के। कितने गोल्ड हैं? 8 गोल्ड हैं। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? HCOOH। इसको बोलते हैं हम आपका मैथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? मैथेनोइक अम्ल। क्या बोलोगे? मैथेनोइक अम्ल बोलते हैं इसको, मैथेनोइक अम्ल बोलते हैं, ठीक है।
मैथेनोइक अम्ल। WHO की स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 को हुई है। 7 अप्रैल 1948। WHO का हेडक्वार्टर बता सकते हो? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ खराब हो जाए तो जानलेवा हो जाती है। जानलेवा, जानलेवा का मतलब जेनेवा में होगा जी। कहाँ पर होगा? जेनेवा में। नीति आयोग के पहले CEO कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। क्या बोलोगे? सिंधु श्री खुल्लर थे। अच्छा, वर्तमान में कौन है? कौन कौन बताएगा? वर्तमान में नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? क्या बोलेंगे जी? NNP, मैंने कहा आपसे पूछी जाएंगी आपसे पेपर में। GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, और NDP क्या होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अरे 50 में से स्कोर नहीं बताया तुमने भाई, बहुत गंदे बच्चे होते जा रहे हो। बेटा पिटाई कर देता हूं मैं जो सही स्कोर नहीं बताता उसको। जो बता दिया एक बार, जो कमांड दे दी तो दे दी। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से भी मना कर दिया, तब भी प्रतिमा स्थापित कर ली और सारा भाव उतार दिया, एक मूर्ति में भाव उतार दिया। जब आप किसी को शक्ति मानते हुए पूर्ण भाव से अध्ययन करेंगे तो मेरे मित्र फिर सब कुछ फॉलो करना है। या तो गुरु चुन लीजिए पहले, और जब गुरु चुन लिया तो फिर उसके मार्ग पर एकदम से चलते जाना है। फिर आपको अगर गुरु भी कहीं सही जगह नहीं ले जाएगा तो आप आइडेंटिफाई स्वयं कर लोगे इस बात को, क्योंकि गुरु चुनने का सामर्थ्य तो मित्र आपके अंदर आपको रखना ही होगा। सही व्यक्ति का चुनाव कर लो, वो दुनिया में कोई भी हो, और फिर फॉलो करो, जो कहा सो करना है। भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली है? कहां से ली है भाई साहब? ब्रिटेन से ली है, ब्रिटेन से। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? 1919 कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, जब जलियांवाला हुआ था 13 अप्रैल 1919, उस समय की बात है ये। और कनक रेले अभी हाल ही में एक्सपायर हुए, मैंने आपको बताया। केलू चरण महापात्रा को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला? तो क्या बोलोगे? भारत एशिया के किस हिस्से में है? भैया जी दक्षिण एशिया में है। विद्युत शक्ति की इकाई वॉट होती है, वॉट। क्या बोलोगे? वॉट होती है। और 1919 में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। स्वराज पार्टी बनाई थी किसके साथ मिलके? 1923 में चित्तरंजन दास की के साथ मिलके। कनक रेले का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम। क्या बोलोगे मित्र? कनक रेले, मोहिनी अट्टम। इस बार आपकी परीक्षा में आना लगभग तय है। केलू चरण महापात्रा पद्म विभूषण सन 2000 में मिला। इतनी बार एसएससी पूछती है। पद्म श्री 1974, पद्म भूषण 1988, और फिर आपका पद्म विभूषण क्या 2000 में। केलू चरण महापात्रा जी ने कौन सा स्कूल खोला था? सृजन, 1993 में। मुझे बताओ क्या इनको भारत रत्न मिला है? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बताओ जी। धीमसा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? धीमसा, तो क्या बोलेंगे? धीमसा, धीमे से बना लो भैया। बोनालू भी वहीं का है। सांकेन कहाँ का है? टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? माई लाइफ माई मैसेज किसकी पुस्तक है? क्वासिओरकर रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन नहीं लिखेंगे, किसकी कमी से होता है? भारत का पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ था? कब लॉन्च हुआ था? तो धीमे से यानी कि आंध्रा का हो गया। ये भैया तेलंगाना का भी है, विकल्प में एक ही देगा, या तो आंध्र प्रदेश को या तेलंगाना को, वही चुन लेना। सांकेन कहाँ का है? अरुणाचल का। अरुण लेकर आया संग कैन, और क्या कह रहा? मोपिनी है। मोपिन भी यहीं का था, ड्री भी यहीं का था। याद है सब? थम्स अप करिए। मोपिन, ड्री, सोलुंग, सोलुंग, न्योकुम, बुरी बात यानी बुरी बूट, मैंने सारे याद कराए थे आपको। टेनिस कोर्ट की लंबाई होती है 23.77 मीटर। माई लाइफ माई मैसेज मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और गांधी जी की कौन कौन सी किताब? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। मुझे बताओ, जो इनामी क्वेश्चन मैंने क्लास में भी दिया था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ कब लिख कर के पूर्ण हो गई थी? सत्य के, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किस वर्ष में लिख करके पूर्ण हो गई थी? क्या बोलोगे? 1921 में लिखना शुरू किया था गुजराती भाषा में, और 1925 में पूर्ण हो गई थी। याद है?
अच्छा जी, क्वासी ओरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। भारत का पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। कब? डेट याद रख लेना, 22 अक्टूबर 2008 को। इसके बाद में 22 जुलाई दूसरा हुआ था, 22 जुलाई 2019 को, और तीसरा हुआ था 14 जुलाई 2023 को। 2023 को, ठीक है मित्र। सीएम खेत सुरक्षा योजना किस राज्य से संबंधित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? जोग जलप्रपात किस नदी पर है? भारत की पहली जो पॉपुलेशन पॉलिसी आई कब आई? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? लाई हरोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गजब से उत्तर। तो सीएम खेत सुरक्षा योजना किस राज्य में है? यूपी की है। और ये भीमराव अंबेडकर पुरस्कार योगी जी को मिल गया इस बार, योगी आदित्यनाथ। क्या बोलोगे? सॉरी, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। जोग जलप्रपात ये आपका शरावती रिवर पर, कहाँ पर है? शरावती रिवर पर है। किस राज्य में है जोग जलप्रपात? जिसको हम गरशोपा भी कहते हैं, जिसको हम महात्मा गांधी भी बोलते हैं, तो क्या बोलोगे? कर्नाटक में है जी, कर्नाटक में। MR मिस्टर सोल्जर सही उत्तर है दोस्त आपका। क्या बोलोगे? MR मिस्टर सोल्जर ने भैया सही उत्तर दे दिया है, और आपका नाम हम बोर्ड पर लिख देते हैं, ठीक है, मिटाएंगे नहीं। चलो जी, भारत की पहली जनसंख्या नीति क्या बोलोगे? कब आई थी? 1976 में आई थी। अंतरराष्ट्रीय क्या बोलते? 1-2 में ही चाहत होती है, 1-2 में ही चाहत होती है नर्स बनने को, नहीं तो डॉक्टर नहीं तो सारी बनना चाहती हैं। लाई हरोबा क्या बोलोगे? लाई हरोबा मणिपुर का, मणिपुर का। क्या लाई थी संग? मणि लाई थी, मणि। संगाई, सगाई में मिली थी भाई उसे। चुम्फा, उसको बार बार चूमती रहती थी, उसी का गाना गाती रहती थी। गाना गाई हो गया, चुम्फा हो गया। ये सब कहाँ के थे? ये आपका लाई हरोबा। इसी को बोलते हैं मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। इस त्योहार को मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? लाई हरोबा को कहा जाता है। यानी देवताओं का आमोद प्रमोद किस त्योहार को कहा जाता है? देवताओं का आमोद प्रमोद किस त्योहार को कहा जाता है? तो क्या बोलोगे भैया? किसको? आपका लाई हरोबा को। मणिपुरी का हिस्सा है, याद है ना आपको? जागोई, चोलोम हो गया, ये सब इसी के हैं। आगे आएंगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? मंगोलिया की राजधानी क्या है? और कार्ला गुफाएं किस राज्य में हैं? भारतीय सेना का ऑपरेशन शक्ति किस मिशन से संबंधित है? और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? बुकर अवार्ड 1997 में पाने वाली द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की रचना है। किसकी? अरुंधति रॉय की रचना है। किसकी है? अरुंधति रॉय की रचना है। मंगोलिया की राजधानी कौन सी है? वो है उलान बटोर। क्या है मित्र? उलान बटोर। कार्ला गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है भैया, महाराष्ट्र में है, ठीक है। भारतीय सेना का ऑपरेशन शक्ति ये था 1998 का, जब हमने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था। परमाणु परीक्षण। अच्छा मुझे बताओ, पहला पोखरण में परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो आप बोलेंगे भैया जी फर्स्ट हुआ था 1974 में, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। और क्या बोला था इन्होंने स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को बनाने को? 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1930 को। अनुच्छेद 16 किससे है? लोक नियोजन से संबंधित है। कि लोक नियोजन का कोई अवसर आएगा, मैंने बोला जीडी की भर्ती अगर आएंगी के अवसर पर समानता, उन सबको मौका मिलेगा जिनकी उस एज में क्या होगी आपका, उस एज में वो लोग आते होंगे, उन शारीरिक मापदंडों और परीक्षा का स्तर जिनका बराबर होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि जी आप फॉर्म नहीं भर सकते उस एक अवसर में। अनुच्छेद 14 क्या होता है? विधि के समक्ष समता। 15 क्या होता है? कि आप धर्म, जाति, मूल, लिंग, वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। 17 में मित्र क्या है? आप बता दो 17 में क्या बताया गया है?
नागरिकता संविधान के किस भाग में है? नागरिकता संविधान के किस भाग में है? ये भाग 2 में है। और किस अनुच्छेद से लेकर के आर्टिकल 5 से 11 तक? मित्र मैं ठीक हूं ना? एकल नागरिकता का प्रावधान है, ब्रिटेन से हमने इसको लिया है। नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? 5। नागरिकता छोड़ने के कितने तरीके हैं? 3। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? क्या बोलोगे? पहले तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, दूसरे थे रहमतुल्लाह शानी। मुझे बताओ रहमतुल्लाह शानी कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष में थे? तो क्या बोलोगे? वंदे मातरम जब गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन 1896। याद है भाई साहब या भूल गए? भूलना नहीं है, नहीं तो भुलक्कड़ बच्चू तुमको कह दूंगा, ठीक है। जबलपुर किस शहर किस नदी के किनारे है? नर्मदा। क्या बोलोगे? नर्मदा एमपी। क्या बोलोगे? नर्मदा एमपी, ठीक है, नर्मदा एमपी। आरबीआई का प्रारंभिक कार्यालय कहाँ पर था? यानी पहले इनका हेड ऑफिस कहाँ होता था? कलकत्ता में। ये शायद मैंने तुमको बताया नहीं, तुम इसकी जगह एक प्रश्न गिन लो। बताओ आरबीआई एक्ट कब आया था? आरबीआई एक्ट कब आया था? तो कलकत्ता रहा था 1935 से 37, और 1937 से आ गया था, 1937 से ये आ गया था मुंबई। क्या बोलोगे? मुंबई में आ गया था, ठीक है। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? ये वृक्क यानी कि किडनी की इकाई है, किडनी की। फूलपत्ती कहाँ पर होता है? मटकी। मटकी पर बना रखी थी फूलपत्ती। सेल नहीं हो पा रहा था, सेला, सेला भडोनी हो गया आपका, लेकिन सैटम भी यहीं का, फिर बात सेट हो गई मध्य के प्राइज में। ज्वारा कहाँ का है? यहीं का है, ज्वारा यहीं का है मित्र। और ठीक आंसर आपने दिया आरबीआई एक्ट। तापेश जी आपका सही उत्तर है। और बाहर वाले जो स्टेट के बच्चे क्लास को देखते हैं, मैं कभी उनके नाम कुछ अलग तरीके से होते हैं, तो कभी मैं उसको गलत प्रोनाउंसिएशन या गलत उच्चारित करूं तो भाई साहब सॉरी है उसके लिए, ठीक है। तापिस या तपिस जो भी हैं आप, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया है। 2023 डूरंड कप की विजेता टीम कौन है? द ग्रेट इंडियन नोबल किसकी पुस्तक है? और अविनाश सांबले अभी एशियन गेम्स में गोल्ड जीत के आए, किस खेल से हैं? फकुआ जो होली को बोलते हैं, ये कहाँ पर बोला जाता है? किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी महिला ने की? और ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू किया गया? तो 2023 किसने जीता है आपका डूरंड कप? मुझे बताओ डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो मोहन बागान ने जीता है। और खेल आप कहेंगे भाई साहब कौन सा है? खेल कौन सा है आपका? फुटबॉल से संबंधित है। ऐसा मन कर रहा होगा जी रोज वन लाइनर ही चल जाए, लेकिन उससे सीख नहीं सकते, बहुत ज्यादा नहीं सीख सकते। द ग्रेट इंडियन नोवेल किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की पुस्तक है। क्या बोलोगे? शशि थरूर की पुस्तक है। सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ तैयारी करें। मैं तो ये मानता हूं कि किसी थ्योरी से ज़्यादा बेहतर तरीका ऑब्जेक्टिव से तैयारी करने का है, क्योंकि थ्योरी में हमको बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जिनका आज के एसएससी के मॉडल से कुछ लेना देना नहीं है। अनावश्यक चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और डेटा हो जाता है बहुत सारा। प्रैक्टिस सेट में हमारे पास डेटा होता है फिक्स, फिक्स एकदम निश्चित। अविनाश सांबले क्या बोलोगे? स्टीपल चेज से हैं। क्या बोलोगे? स्टीपल चेज बोलेंगे। स्टीपल चेज जिसको हम बोलते हैं एथलेटिक्स के अंतर्गत आता है। एथलेटिक्स भी कभी विकल्प में मिला तो एथलेटिक्स का चुनाव करना होगा। फकुआ होली कहाँ की है? असम की है मित्र। किस कांग्रेस अधिवेशन में? अच्छा मुझे बताओ कांग्रेस की अध्यक्ष महिलाएं कब कब रहीं? तो आप कहेंगे 1917। कौन थी भैया? एनी बेसेंट। क्या भारत की हैं? यस और नो, यस और नो। तो प्रथम भारतीय बोले तो आपका सरोजनी नायडू कहना कानपुर में। क्या बोलोगे? सरोजनी नायडू कानपुर में कहना। और 1933 में नलिनी सेन। कितना कितना जोड़ने को बताया था? कितना कितना अंक जोड़ने को बताया था? 8 8 जोड़ लेना है। ऑपरेशन फ्लड किसके लिए था? इसको श्वेत क्रांति बोलते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन हम इसको कहते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति। किसने शुरू किया था? कौन व्यक्ति थे? वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। क्या थे? वर्गीज कुरियन थे, ठीक है, वर्गीज कुरियन। आगे आएंगे। जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला संस्करण जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो किस टीम ने जीता? और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन, का मुख्यालय कहाँ पर है? और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बहुत गजब उत्तर दिया है सिद्धांत आपने,
वेरी गुड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस घराने से है? ठीक है। तिल्लाना शब्द किस नृत्य से जुड़ा हुआ है? और पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो जिंक सल्फेट क्या होता है? ZnSO4 होता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने जीती थी, क्या बोलोगे? न्यूजीलैंड ने जीती थी 2021 में। और अभी 2023 में कौन जीता इसको? 2023 में इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड को ही हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, आगे आएंगे। संघाई कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मैं बोलूँगा बीजिंग में है। और मैं आपसे कहूँ बीजिंग तो कितने बच्चे मेरी बात को मान लेंगे और संघाई नहीं कहेंगे? तो संघाई नाम देके हम कई बार चाइना का संघाई लिखते हैं, लेकिन मित्र हम गलत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। भाई साहब पैसे ना भेजो प्लीज़। आप सब लोगों ने हम लोगों को इतनी बड़ी आइडेंटिटी दी है कि आज हम कहीं भी किसी भी कोने में, देश के में, नॉर्थ इंडिया में विशेषतः हम गर्व से खड़े हो पाते हैं। हर एक बाजार में, अपने घर में, अपने परिवार में, हर एक स्पॉट पर वो सब पहचान आपकी दी हुई है, वो सब आपका प्यार काफ़ी है। कभी मित्र पैसे भेजने की आवश्यकता नहीं है। और जब जब आपसे ज़रूरत होती है पेड कोर्स में आप लोग देते ही हैं वो पैसे, अन्य आवश्यकता नहीं है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस घराने, कौन से घराने से जुड़े हुए हैं? तो पहले बताओ कौन सा वाद्य यंत्र है इनका? शहनाई। कितने दोस्त बताएंगे इनको भारत रत्न कब मिला था? तो बनारस घराने से हैं ये। बनारस घराने के 4-5 नाम मैंने आपको बताए थे। ठीक है, बोले भारत रत्न कब मिला? अजी 2001 में मिला। किसके साथ मिला था? लता मंगेशकर के साथ में मिला था, लता मंगेशकर। वेरी गुड, बहुत शानदार। तिल्लाना किससे जुड़ा हुआ है? भरतनाट्यम से। मुझे बताओ भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम क्या बोलोगे? भरत को मिलन से याद रख लो। भरत मेल मिलाप हुआ था ना भगवान श्री राम का, तो ऐसे याद रख लो भरत मिलाप। तिल्लाना, तिल्लाना क्या होता है? इसका अंतिम होता है। शुरुआत किससे बताई थी मैंने, जरा बताना। आला रिपू से प्रारंभ होता है, तो एक नाम पूछा जाता है आला रिपू। बीच में तो मैंने आपको बताए थे शब्दम है, जाति रूप है आपका, आला रिपू और तिल्लाना। पूर्वोत्तर में कब हुआ था? 1926 में हुआ, असम में। कहाँ पर हुआ था? असम में, गुवाहाटी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे इसके? श्रीनिवास आयंगर थे। कौन थे? श्रीनिवास आयंगर। मैंने आपसे कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है दोस्त, बहुत पूछा जाता है। आरटीई कब लागू हुआ? आरटीई कब लागू हुआ बोलेंगे जी। रक्त, आरटीई कब लागू हुआ? राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ? राइट टू एजुकेशन किस दिन तैयार हो? जब बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाए, हम रिवीजन करके बेहतरीन हो जाए। 1000 लाइनर के लिए पहले 500 लाएंगे, 500 वन लाइनर, 500 वन लाइनर के लिए तैयार रहेंगे, थम्स अप कर दो। और फिर उसके बाद में 1000 वन लाइनर के लिए, 1000 तो फाइनल ही हो जाएगा। ठीक है, उसमें तो सब कुछ ही रिवीजन फिर हो जाएगा। आरटीई राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ? 2009 में। एक पूछा जाता है मित्र आपसे आरटीआई, क्या बोलोगे? आरटीआई, आरटीआई कब का है आपका? तो ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, हमको लिखना होगा। आरटीआई 2005 का है, लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को। कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को ही लागू हो गया। लेकिन आरटीई कब लागू हुआ? राइट टू एजुकेशन, क्या बोलोगे? राइट टू एजुकेशन लागू हुआ था भाई साहब आपका 1 अप्रैल 2010 को। कब? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, क्या बोलोगे? विलियम हार्वे ने लागू किया। अरे थोड़ा जबरदस्त सा रिस्पॉन्स नहीं आया? 500 के नाम पे डर गए क्या? मेहनत से डर गए क्या? भाई अभी नहीं लेके आ रहा, आज ही लेके आएंगे जिस टाइम पे हमारे पास कलेक्शन हो जाएगा। लगभग 30-40 सेट हम कर चुके होंगे। बस आप इस जर्नी में मेरे साथ रहना। मैंने आपसे कहा कि आप लोगों से मैं कभी ये नहीं कह सकता कि भाई साहब मैं आपके 20 में से 20 क्वेश्चन करा दूंगा, वो एक झूठा वादा होगा। और मैं झूठ पेन हाथ में लेके क्या कहीं भी नहीं बोलने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, कई बार हो जाता है कि लगता है कि झूठ है, लेकिन मैं उसको करेक्ट करने का प्रयास करता हूँ हमेशा। उसके लिए क्षमा प्रार्थी मैं हमेशा हूँ। और ये बात याद रख लेना। हाँ, अब दिखा रिस्पॉन्स थोड़ा, ठीक है ना? 30-40 सेट पे करेंगे और लगभग जब हमारे 50 के आसपास सेट हो जाएंगे तब 1000 को लेकर के आएंगे। 1000 जैसी 2 सीरीज ले आएंगे। ठीक है। वर्ल्ड कप ओडीआई में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? इसको सुपर फास्ट मोड पर रखेंगे, फिर फटाफट आपको उत्तर बताने, मैं बताता रहूंगा। तो कौन बने हैं? रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा की कितनी सेंचुरी हो गई हैं? 7 शतक हो गए। अभी पाकिस्तान के खिलाफ बस थोड़ा सा चूक गए, नहीं तो 8वां हो जाता उस दिन।
भाई साहब बहुत मारा। धार्मिक प्रबंधन के मामले में जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 26 में दी गई है। धार्मिक मामलों में 25 से 28 हम जानती हैं। डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? पूर्वोत्तर का पहला एयरपोर्ट असम का कौन बना है? गुवाहाटी एयरपोर्ट बना है। क्या बोलोगे? गुवाहाटी एयरपोर्ट बना है। गुवाहाटी एयरपोर्ट बना है। और मित्र, ये हुई बात आपकी टोटल स्कोर की। आज आप लोगों को होमवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं बताना है। आज आपको सिर्फ स्कोर लिख देना है, शर्म नहीं करनी है। हर यात्रा शून्य से प्रारंभ हुई है। अगर एक नंबर भी पाया है तो आपकी मेहनत है। अगर सच में उसका उत्तर तुम जानते थे तो एक नंबर भी पाया तो मेहनत है। तुक्के से बताना वो मेहनत नहीं है। तो एक नंबर एक पर्सन भी अपनी मेहनत से किया मित्र, तो उसको सोचना आप लोगों की यात्रा शुरू हुई है। क्योंकि दोस्त, जब आप अपने आप को बदलने का प्रयास करोगे तो हर एक दिन बदल ही दोगे। ठीक है, हर एक दिन आप लोग बदलने ही देंगे, याद रख लेना। और ये टोटल स्कोर जो भी आपका रहा हो सिर्फ इतना, और नीचे लिखना आई एम द बेस्ट, खुद के लिए लिखना आई एम द बेस्ट। मुझसे बेहतर कोई नहीं है और मुझसे बेहतर और शानदार मेहनत कोई नहीं कर सकता। ये विश्वास खुद को दीजिए और आगे बढ़िए। और सुनो बड़े गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे रहेंगे हिंदुस्तानी। चलो एक काम करते हैं, चलो चलो एक काम करते हैं, हम एक दूसरे को बदनाम करते हैं। चलो चलो एक काम करते हैं, हम एक दूसरे को बदनाम करते हैं। हमें तुमसे है मोहब्बत, ये ऐलान हम सरे आम करते हैं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट में। और दोस्त, हमेशा एनर्जेटिक रहिए, ऊर्जा का संचार अपने अंदर करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत में विश्वास रखिए। मेहनत वह चीज़ है, अगर सही दिशा में की जाए तो वह चीज़ों को हकीकत में बदलती है। आज तक लोगों ने बदला है, आगे भी लोग बदलेंगे। आप बदल पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो आप करना कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ और मैं मेहनत करना जानता हूँ, मैं मेहनत में विश्वास रखता हूँ। अपना स्कोर लिखना। हर बच्चे से उम्मीद करूँगा कि आज हमको एटलीस्ट आप लोगों से 5,000 बच्चों से मैं चाहूँगा कि वो अपना स्कोर लिख के दिखाएं, ताकि मैं ये एनालिसिस कर पाऊँ कि ये बच्चे किधर चल रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।